तो दोस्तों आज हो गया है 2 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की ताज़ा खबर आप हर रोज़ देख सकें। आज की पहली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना काल में बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि 12 करोड़ बिहारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बिहार सरकार। 4 महीने बाद भी बिहार कोरोना जांच में सबसे पीछे है। संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोई नया कोविड अस्पताल नहीं बना है, ना ही रैंडम सैंपलिंग हो रही है। आपको बता दें कि बुधवार को ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने जांच नहीं तो केस नहीं का फॉर्मूला अपना रखा है। हमने शुरू से ही आगाह किया कि जांच की गति और दायरा बढ़ाया जाए। सीएम ने वादा किया कि 10,000 जांच प्रतिदिन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री को 20,000 जांच करने का भरोसा दिलाया था। हकीकत यह है कि बिहार जैसे प्रदेश में आज भी औसत जांच 5,000 से कम हो रही है। आपदा काल में भी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। केंद्र चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कैसे संपन्न कराया जाए इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्र चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वो राज्य की पार्टियों के साथ बैठक करे और चर्चा करे। इसके साथ ही मतदान किस तरह से करवाया जा सकता है इसको लेकर भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या बिहार चुनाव जो इस साल के आखिरी में होना है ये वक्त से हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, कंटेनमेंट जोन और होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन जैसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर ही चुनाव करवाया जा सकता है। इन सब पहलुओं को ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने अब अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी कर दिया है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1,000 से ज़्यादा मतदान नहीं होंगे और जब मतदान होगा तो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश मसलन सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। आज की तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। इसमें खास फोकस करना वायरस और लॉकडाउन पर रहा। हालांकि कयास लगाया जा रहा था कि चीन के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोल सकते हैं। संबोधन में चीन का जिक्र न होने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि आज चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। जी आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, आज चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। दरअसल इसी की ज़रूरत भी थी क्योंकि आपको अनियोजित लॉकडाउन ने कई लोगों को भूखा छोड़ दिया है। त्योहारों को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि आपने आगामी महीना में पड़ने वाले कई पर्व का त्यौहार का नाम लिया लेकिन बकरीद को भूल गए। चलिए फिर भी आपको ईद मुबारक। आज की चौथी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर के आखिरी तक कर दिया है। छठ बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। पीएम मोदी के गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का ऐलान बिहार में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव का समीकरण साधने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आरजेडी इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देख रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे।
और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाए। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर। जाप सुप्रीम पप्पू यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज जीवन 2 बीघा से नीचे गरीबी को 30 तारीख को घर पहुंचाएगी। किसी भी परिस्थिति में 30 से 31 नहीं होगा। चुनाव में ये बात क्यों आई? यह मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल नीतीश कुमार से। नीतीश जी, आपकी हैसियत क्या और औकात क्या है? जब प्रधानमंत्री ही देंगे जनता का पैसा, जनधन में भी झूठ प्रधानमंत्री बोलेंगे, इतना झूठ मैंने दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। 1.25 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। अरे नीतीश कुमार, पलायन पर बोलो, पटना के पेरिस पर बोलो, 15 साल लूट नीति और 3 दिन पहले उद्योग नीति। 15 साल नीतीश कुमार इतना हेहर है ही, इसको याद नहीं आया उद्योग नीति। इसको याद कब आया उद्योग नीति? जब चुनाव नीति चलना शुरू हुआ, डिजिटल और वर्चुअल। इनको रियल का पता नहीं है। 30 कोसी का है डैम, फरक्का का। आप भी कहने वाले हो प्रधानमंत्री को कि फरक्का का डाइवर्सिटी करो और इस बैरेज को आप खोलिए, अन्यथा बिहार डूब जाएगा। चुनाव के वक्त कमला याद क्यों आई? साल भर पहले 4 जगह टूटी थी, एक भी काम नहीं हुआ। जिस रात नीतीश कुमार ने जाने की घोषणा की, 3 रातों में अब करोड़ों अरबों रुपए का कमला और गंडक पर काम करके बालू का फिनिश कर दिया। और आज स्थिति यह है कि हम महानंदा, कोसी, कमला, गंडक वाले लोग फिर मरने की तैयारी कर रहे हैं। 30 सालों से अरबों खरबों रुपया मेरा बर्बाद हो रहा है। मैं वादा करता हूं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, आपसे संभव नहीं है। 2 से 3 साल के अंदर मैं बिहार को बाढ़ मुक्त करूंगा। फिर 2 से 3 साल के अंदर हर परिस्थिति में बिहार को बाढ़ से मुक्त करेंगे। ये खिलौना समझ लिए हैं क्या? पहले मारो, लाठी मारो, सड़क पर लाओ, बिजली काट दो, स्कूल फीस भरो, EMI छोटे को भराओ, बिजली बिल दो, होल्डिंग टैक्स दो, मार दो। 3 महीना हमारे बच्चे बस पर न चले, उसका भी फीस दो, बिजली का भी फीस दो, लोन मैंने रही वो भी फीस दो, स्कूल वाला नहीं पढ़ाया तब भी बिजली का फीस दो। इस पर चर्चा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। पटना का पेरिस कब होगा? क्या आप लोगों के द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया आज डॉक्टर डे के शुभ अवसर पर कोरोना जैसे महामारी के दौर में देखिए, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कार्य किया है पॉलिटिशियन से या पुलिस विभाग से, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो डॉक्टर किया। तो आज डॉक्टर डे के शुभ अवसर पे MIM सीतामढ़ी के द्वारा हम लोगों ने डॉक्टर को सम्मानित करने का काम किया है।
आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अजमल रजा खान उर्फ बादशाह खान, छात्र जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीतामढ़ी।